अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे HTML में ऑडियो टैग को। तो ऑडियो टैग की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसमें कंट्रोल्स होते हैं, और एक सोर्स प्रॉपर्टी होती है कि हमारी फ़ाइल एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ पे है और उसकी फ़ाइल टाइप कौन सी है। टाइप मतलब MP3 हो सकती है ऑडियो फाइल में, वेव या OGG, और ये जो 3 टाइप्स हैं इनको ही ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद उसमें मज़ीद ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कि ऑटो प्ले और म्यूटेड और लूप। तो आइए इन सब प्रॉपर्टीज़ को ऑडियो टैग के साथ मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। जिन दोस्तों को विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना नहीं आता तो मैं आई बटन पे अपना वीडियो लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अभी ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर जाता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ audio.html। उसके बाद HTML यहाँ से मैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ HTML ऑडियो टैग, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ इसी नाम की। और मैं इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ। Ctrl+S करके मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिएगा मेरे पास एक फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। तो मैं यहाँ आपको फ़ोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरी ये देखिएगा ये लेसन 11 कोड के नाम से, इसके अंदर मैंने ये 3 फाइल्स रखी हुई हैं। सनी ट्रैवल के नाम से MP3 भी है मेरे पास, और वेव फाइल भी है, और OGG भी है, और ये मेरा पास ऑडियो जो है ये मेरा पास अभी चल रहा है जिसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे पास तीनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास ये MP3 में फ़ाइल मौजूद थी, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद से इसको OGG में भी कन्वर्ट कर लिया और वेव में भी कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ऑडियो टैग इन तीनों फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अगर आपके पास MP3 फाइल मौजूद है तो आप MP3 टू OGG कन्वर्टर लिखिएगा और MP3 टू वेव कन्वर्टर, तो आपको इस तरह की फाइल्स मिल जाएंगी। आप प्रैक्टिस के लिए इनको यूज़ करके चेक कर लीजिएगा, और आपको जो फाइल रखनी है वो उस फोल्डर के अंदर रखनी है जिस फोल्डर के अंदर आपकी HTML फाइल मौजूद है। अगर किसी फोल्डर में रखेंगे तो आपको फिर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे MP3 लिख लिया। इसके बाद आपने टाइप एक एट्रीब्यूट देना है और उसमें आपने लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कोई अभी आउटपुट शो नहीं हो रही। तो आउटपुट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। जैसे मैं कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट दूंगा और Ctrl+S करूंगा तो ये देखें यहाँ पे आउटपुट शो हो चुकी है, और एक मेरे पास प्लेयर जो है वो शो हो रहा है, ऑडियो प्लेयर, और उसमें प्ले का बटन है और आगे टाइम लिखा हुआ है। टोटल जो है वो ऑडियो फाइल इतने मिनट्स की है, और अभी ये प्ले नहीं हो रही। और मैं जब स्पीकर पे आऊँगा तो आप इससे वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड देख सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल है, और 1.25x और 2x तक आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले का मतलब यह है कि जब भी हमारा ब्राउज़र रिफ़्रेश होगा, हमारा ये प्लेयर जो है, ऑडियो प्लेयर यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये खुद ब खुद ही प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको देखिएगा Ctrl+S करता हूँ, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्ले हो गया है। मैंने इसको यहाँ से पास कर दिया है, और अगर मैं ब्राउज़र को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ये दोबारा से प्ले हो चुका है ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास होती है लूप की। लूप का मतलब यह है कि जब भी लूप का हम एट्रीब्यूट अप्लाई कर देंगे तो ये जो प्लेयर है इसमें ऑडियो फाइल जब ये एक दफ़ा प्ले हो जाएगी तो ये दोबारा से स्टार्ट से प्ले होने लग जाएगी। यहाँ से मैंने Ctrl+S कर देता हूँ तो ये देखिए स्टार्ट हो गई है। मैं इसको पॉज करके मैं इसको आगे एंड तक लेके जाता हूँ ताकि हमारा वो जल्दी से वो लूप हो सके। तो यहाँ आप नोटिस कीजिएगा ये दोबारा से ये प्ले ऑटोमेटिकली एंड होके दोबारा मैं इसको दोबारा से एंड तक ला देता हूँ यहाँ तक। तो देखिएगा ये अगेन दोबारा से प्ले हो जाएगी। ये आपने नोट किया दोबारा प्ले हो चुकी है। तो यही है इस लूप वाली एट्रीब्यूट का पर्पस।
इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जो कि है म्यूटेड। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आप प्लेयर पे देखिए ये स्पीकर के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, मीन्स क्रॉस लगा हुआ है कि अभी ये म्यूटेड है। तो आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल्स। ये देखें। तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे फेसबुक में भी ऑप्शन है कि आप सेट कर देते हो म्यूटेड। तो जब भी आप वीडियोस या कोई ऑडियो फाइल इस तरह से आपके सामने वो स्लाइड होती है तो वो म्यूटेड फॉर्म में प्ले होने लग जाती है। तो वो म्यूटेड फॉर्म में प्ले होने लग जाती है, अगर आप उसको क्लिक करें तो वो ऑडियो उसकी आने लग जाती है। तो म्यूटेड एट्रीब्यूट का यही पर्पस होता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने सोर्स का एक यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं सोर्स का मैंने एक मेंशन किया है, मेरे पास अगर इसी सॉन्ग की या इसी जो है वो ऑडियो फाइल की दूसरी फाइल टाइप्स में भी जो ऑडियो फाइल्स हैं वो मौजूद हैं, तो मैं उनका भी यहाँ पे सोर्स जो है वो लिख देता हूँ। तो इसका वेव है और यहाँ से भी आपने वेव लिख देना है। जो फाइल का एक्सटेंशन होगी वही इसकी टाइप पे आपने मेंशन करना है। MP3 के लिए MPEG लिखना है आपने, और दूसरों के लिए वेव है, और थर्ड वन जो है हमारा OGG है। तो OGG के लिए आपने इधर भी OGG और यहाँ पर भी OGG लिख देना है। तो ये जो तीनों टैग्स हैं ये मैंने इसलिए लगाए हैं, समटाइम किसी ब्राउज़र में MP3 वर्क नहीं कर रहा होता तो फिर वो वेव अगर वर्क कर रहा है तो वो फाइल उठा लेता है, या फिर वो OGG उठा लेता है, या OGG वर्क नहीं कर रहा तो वो दूसरी प्रेफरेंस में MP3 को उठा लेगा। कोई भी जो है ऐसे फाइल टाइप जो है वो उसके साथ कंपेटेबल होगी तो उसको रन कर देगा। मसलन मैं यहाँ पे इसको रॉन्ग कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन को जो है वो इसकी एक्सटेंशन में मिस्टेक डाल देता हूँ, जैसे कि मैं कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखिए अभी भी हमारे पास ये वर्किंग में है। अगर मैं इसको भी इसकी भी एक्सटेंशन को ख़राब कर देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल ऑफ कंडीशन में शो हो चुका है। प्लेयर शो हो रहा है लेकिन कोई फ़ाइल लोड नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सटेंशन हमने ठीक नहीं लिखी हुई। तो मैं अगर एक की भी लिख देता हूँ कंट्रोल S, या मैं ऊपर वाले के लिए लिखता हूँ और नीचे वाले को मैं रॉन्ग ही रहने देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ तो देखें फर्स्ट वन हमारे पास लोड हो गई है। तो आप तीनों टैग्स लगा देंगे और वो खुद ही तो ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कि कौन सी फाइल को प्ले करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये बेसिक HTML का कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ पूरी लिस्ट को फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।